प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए, आने वाला पैसा अब और कम हो सकता है राजा साहब। अब तो असिस्टेंस ऐसे ही कम हो गई है, अब और कम हो जाएगी। देखिए, शाजिया जी की बात से मैं सहमत हूं और मैं फुली अग्री करता हूं। ग्रेट पावर कम्स विद अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्वियसली तुलसी गैबार्ड वो एक साइड ऑफ द कॉइन देख के ये डिसाइड नहीं करेंगी कि ये कॉइन क्या है, वो दूसरी साइड भी जरूर देखेंगी। और जितनी की वो एनलाइटेंड है उनको इस बारे में भी पता होगा क्या है दूसरा साइड ऑफ द तरीके से कॉइन। भारत ने आपके प्रधानमंत्री पीओके में एक ऐसे इवेंट में गए थे जहां पर लश्कर ए तोयबा तो था ही मौजूद, वहां पर हमास भी आ गया। कौन से कॉइन की साइड बता रहे हैं? ये कॉइन तो खोटा सिक्का निकला है सर। कौन सा दूसरी साइड ऑफ कॉइन आप दिखाना चाहते हैं अमेरिका को? इसमें नथी क्यों कर रहे हैं? हमास का जिक्र पाकिस्तान के साथ आप किस तनाजुर में कर रही हैं? अरे क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बकायदा पिछले हफ्ते रैली की है हमास ने। वहां गन हाथ में लेकर के लश्कर ए तोयबा के साथ वो स्टेज पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मतलब पूरे इतने सालों में ये हालात कभी नहीं बने थे इस इलाके में जो आपने बनाया। दुनिया में मौजूद मुसलमानों के, पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो फिलिस्तीनियों के लिए, वो गाजा के लिए इस वक्त राइट ऑन द टॉप है। अगर वो वहां पे आपको नजर आ रहे हैं कश्मीर में, तो वो इसी वजह से नजर आ रहे हैं क्योंकि कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज मेजॉरिटी मुस्लिम। इसी वजह से आपको वहां से नजर आ रहे हैं। कश्मीर आप छोड़ दीजिए, अभी तो मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं अमेरिका और तुलसी गैबार्ड हेड ऑफ इंटेलिजेंस दूसरी सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। आपके सिक्के के दोनों ही जो पहलू हैं वो फिलहाल काफी खराब नजर आ रहे हैं। ये बताइए आरजू काज़मी, मैंने अभी सुना कि आपका जो आपने जो यूट्यूब पे अपना वो भी किया था सेगमेंट, उसमें आप कह रही थी कि बस जा करके हमारे खिलाफ कंप्लेंट मत कीजिएगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि कंप्लेंट भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन ये जरूर है कि हमेशा से पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन ये रहा है कि भारत जो है वो अमेरिका के कान भरा करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर ये बात की है। लेकिन ये भी है कि जाहिर है भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से आगे जा रहा है, और अभी आपने देखा कि पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है, उसको पाकिस्तान में हरगिज़ सब लोग नेगेटिव शेड में नहीं देख रहे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे रीजन से एक बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुलाकात के लिए गए हैं या वो मिलने के लिए गए हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। इससे पूरे रीजन को ही कोई फ़ायदा हो सकता है। बाकी तो डेफिनेटली वो अपनी कंट्री के लिए बात करेंगे, अपनी जो चीज़ें हैं उसी को हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। शिकायतें रही हैं हम लोगों को पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भारत से, लेकिन उसमें कई गलतियाँ हमारी अपनी भी रही हैं। और जैसे आप लोग पहले बात कर रहे थे, राजा फैसल साहब भी बता रहे थे और दूसरे लोग भी, तो बिल्कुल हमारे यहाँ से जो टेररिज्म को हम सपोर्ट करते रहे या इस किस्म के लोगों को, हाफिज सईद और कई तरह के लोगों को हमारे यहाँ से जो सपोर्ट किया गया, उसकी वजह से हम एफएटीएफ में गए थे। एफएटीएफ में हम कोई अच्छा काम करने की वजह से तो डेफिनेटली नहीं गए होंगे, और एक बार नहीं गए हैं, 3-4 बार जा चुके हैं। लेकिन अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस तमाम चीज़ों में से निकलने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से हमारे नेबर्स जो हैं वो हमसे तंग होते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम हमें मिलना चाहिए ताकि उन चीज़ों को जो अब हमें भी नुकसान करने लगी हैं, वही जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको भी डसेंगे, तो अब वो डेफिनेटली अब वो हमें डसना शुरू हो गए और अब हमें उसमें से निकलने की कोई ना कोई तदबीर करनी पड़ेगी।